नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, डायनामाइट की खोज कब और किसने किया, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, इन सब चीज़ के अलावा और सारी जानकारी जानेंगे। और 2025 में जिन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है वो सभी को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विश्व नोबेल पुरस्कार 2025 यानी 2025 अभी चल रही है, तो वो टाइटल हमारा है। अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में किया था। अब तो पहला प्रश्न पता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1901 ईस्वी में। उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किया। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने किया है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। और कब किया था? 1867 में। अब आगे बात करते हैं। तो शुरुआती में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी टोटल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन बाद में 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा और 1967 में ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाने के लिए स्थापना किया गया, लेकिन 1969 से वो प्रारंभ हो गया। अब कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अब सभी क्षेत्र में 2025 में दिए गए नोबेल पुरस्कार विजेताओं का सूची देखते जाएंगे और क्या किया खोज, उसकी वजह से मिला, ये सब देखेंगे। तो पहला आता है विश्व नोबेल पुरस्कार 2025 चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया है। कहता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा का या फिजियोलॉजी का या मेडिसिन के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्डेल और सिमोन सकागुची को दिया गया है। ये 3 व्यक्ति हैं। पहला तो लेडीज है मैरी ब्रंको, दूसरा का फ्रेड रैम्सडेल और तीसरा का है सिमोन सकागुची को दिया गया है। और क्यों दिया गया है? तो इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज के लिए इन तीनों को ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब अगला पुरस्कार है भौतिकी के क्षेत्र में, जिसको फिजिक्स कहते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया है। कौन है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवराइट और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया। 3 व्यक्ति कौन है? तो जॉन क्लार्क, दूसरा का है मिशेल एच डेवराइट, तीसरा का है जॉन एम मार्टिन्स को दिया गया। क्यों दिया गया? तो एक विद्युत परिपथ में विशाल स्तर पर क्वांटम यांत्रिक टर्निंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए इन्हें दिया गया। अगला पुरस्कार है रसायन के क्षेत्र में। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया था। सुसुमु किताबगा, दूसरा का रिचर्ड रॉबसन और तीसरा का है ओमर एम यामी को दिया गया। 3 व्यक्ति कौन है? तो सुसुमु किताबगावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यानी को दिया गया। क्यों दिया गया? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए इन्हें दिया गया। अगला पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, एक व्यक्ति को दिया गया। तो 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक, कहाँ के लेखक? तो हंगरी के लेखक जिसका नाम है लासलो क्रास्नाहोर्काई है। क्या है नाम? लासलो क्रास्नाहोर्काई है, उसको दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी रचनाओं के लिए, जो प्रलयकारी भय के बीच भी कला की शक्ति की पुनर्पुष्टि करती है, इसके लिए दिया गया। अब अगला पुरस्कार आता है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में रॉयल नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया। किसको दिया गया? शांति का था मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। ये जो मारिया कोरिना मचाडो है वो वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर एक न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए उनके अकथक प्रयासों के लिए उन्हें विश्व का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। किनको? तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया।
यही शांति पुरस्कार के लेकर अमेरिका यूएसए के राष्ट्रपति जो थे वो विवादित में थे। वो बोले थे कि हमको मिले, पर उसे नहीं मिला। रियल में जो है उसका हकदार उसी को मिला। चलिए अगला पुरस्कार है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो हमारा ये छठा पुरस्कार है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1967 में स्थापना किया गया देने के लिए, लेकिन कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। तो 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, दूसरा का है फिलिप अध्ययन, तीसरा का है पीटर हॉर्विट। तीन कौन है? तो जोएल मोकिर, दूसरा का है फिलिप अध्ययन और तीसरा का है पीटर हॉर्विट। ये तीनों को नवाचार संचालित विकास और रचनात्मक विनाश के सिद्धांत की व्याख्या में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। उनका कार्य दर्शाता है कि कैसे तकनीकी प्रगति निरंतर नवाचार को बढ़ावा देकर अर्थशास्त्रों को यानी अर्थव्यवस्थाओं को गतिहीनता से अस्थायी समृद्धि की ओर ले जाती है। तो ये रहे नोबेल पुरस्कार 2025 में मिले गए व्यक्तियों के बारे में जानकारी, किन क्षेत्र में किनको मिला है और कितने व्यक्ति को एक क्षेत्र में मिला है, सब जाने हैं और कब से स्टार्ट हुआ है और उसकी कहानी क्या थी वो शॉर्ट में जाने। फिर इससे भी डिटेल्स वीडियो में इसका ज़रूर लाएंगे बहुत जल्द। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डाले तो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।